हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों सोच रहा है, क्या इंटेंशन है उसकी जो आपके बारे में सोच रहा है। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में कि कौन है आपकी सराउंडिंग या सर्कल में जो आजकल आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है और आखिर क्यों सोच रहा है आपके बारे में, क्या सोच रहा है आपके बारे में, तो ये टॉपिक आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। आप किसी को भी देख के ये देख सकते हैं। तो ये कोई भी लव रीडिंग या किसी चीज से रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। ओके, सो हम टैरो के थ्रू पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होगा। ओके, एंड रीडिंग को देखने से ज्यादा से ज्यादा क्लेम करेंगे तो ये रीडिंग उतनी ही पॉजिटिवली आपके लिए वर्क करेगी। ओके, सो ये रिगार्ड जर्नल टाइमलेस रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा, मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो ये जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग कर सकते हैं, बुक करा सकते हैं, सॉरी। ओके, प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन होता है चाहे डिटेल सेशन होता है, और दोनों ही डिटेल में होते हैं। मैं सिंगल क्वेश्चन यस एंड नो में नहीं देती हूँ, डिटेल में ही देती हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले जिनके लिए भी हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन है वो पर्सन, हम उसके ट्रेड और साइन देखेंगे। एग्जैक्टली जो पता चलेगा टैरो के थ्रू हम वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर रीजन क्या है। ट्रेड एंड साइन बताने का यही मतलब होता है जिससे कि आप पहचान पाएं कि आपकी सराउंडिंग या सर्कल में ये कौन पर्सन है। उसके ट्रेड एंड साइन से आप उसको पहचान जाएं, गेस कर पाएं, जिससे कि जब हम आगे की रीजन देखेंगे तो आपको रीडिंग सही से रेजोनेट करे, आप उस चीज को अच्छे से समझ पाएं। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज अपने ऊपर फोकस करें। ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में इतना सोच रहा है, प्लीज मुझे बताएं ये कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएंगे कौन है पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं। मुझे उनके ट्रेड साइन या एग्जैक्टली मुझे बताएं ये कौन लोग हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये कौन लोग हैं या ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है। कौन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है। लास्ट शफल। ओके, ओके, सबसे पहले ओ माय गॉड क्या हो रहा है आजकल, लव रीडिंग ही आ रही है आजकल, कुछ हमेशा सोलमेट वाली बात आ रही है। टू ऑफ कप्स की आया है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो भी पर्सन है, जरूरी नहीं है ये लव रीडिंग ही हो, बट हाँ सोलमेट आता है तो बहुत लोगों को लव रीडिंग ही लगती है। बट सोलमेट हमारा कोई भी हो सकता है, हमारे फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, तो जब तक कुछ ऐसे साइन या ऐसा कोई कार्ड ना आ जाए जिसमें रिस्ट्रिक्ट हो जाए कि हाँ ये रिलेशन या मैरिज पे ही बेस है, तब तक बिल्कुल फ्री ऑफ है कि जरूरी नहीं है कि ये आपके पार्टनर ही हो या आपके एक्स हो, ये कोई भी हो सकता है। आगे देखते हैं, अगर लव रीडिंग निकलनी होगी तो कोई ना कोई कार्ड या लवर या कुछ तो आ ही जाएगा। ओके, सेकेंड कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंड्स का। ओके, कोई फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ओके, और कार्ड देखते हैं। आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं अगर तो आप मैरिड हैं, या आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, चाहे मेल हो फीमेल हो, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ओके,
सेकेंड कार्ड, ओके, 2 कार्ड आए थे 2 ऑफ कप्स में से। मैं दोबारा दिखा देती हूँ, थोड़ा सा मेस्ड अप हुआ है। ओके, सबसे पहला कार्ड आया था 2 ऑफ कप्स, और 2 ऑफ कप्स के बाद ही आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, लिब्रा की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून में आपका टॉरस आता है, स्कॉर्पियो आता है, एरीज आता है, ओके, एंड वर्गो आता है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड थर्ड कार्ड आपका था। ओके, थर्ड कार्ड आपका क्वीन ऑफ वैंड्स है। ओके, फायर साइन, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक आया है स्टार कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है स्टार कार्ड आया है। ओके, इक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, वाटर साइन स्ट्रांग है, वाटर साइन में इक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। क्वीन ऑफ वैंड से आपका फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग आई है, मेजर अरकाना है। व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज एंड वर्गो की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, तो ये आप हो सकते हैं, आप जिनसे डील कर रहे हैं, जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है वो इन साइंस का हो सकता है। ओके, ओके, चलिए, अब कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है, उसके ट्रेड और साइन में बताऊं। कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, कोई फीमेल हो सकती है बहुत स्ट्रांगली, और अगर फीमेल नहीं है तो कोई मेल पर्सन भी है जिसकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिवेट है इस समय। ओके, जो भी पर्सन है, सबसे पहले 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। रीजन भी यहीं के यहीं दिखे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले ट्रेड एंड साइन बताऊं। ये जो भी पर्सन है, ये आपका सोलमेट पर्सन है, आप इसको ऑलरेडी जानते हैं। ये कोई अननोन पर्सन नहीं है, या कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको आप रेंडमली जानते हो, नहीं। ये आपका कोई क्लोज्ड वन पर्सन है, या तो आप इससे मिल चुके हैं। जो भी है, आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस पर्सन से। ओके, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ रीजन अगर मैं देखूँ तो रीयूनियन, रिकंसिलेशन या पार्टनरशिप की बात है, प्रपोजल की बात है। या तो कोई नया पर्सन है जो आपको प्रपोज कर रहा है, आजकल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपके साथ पार्टनरशिप है, किसी की ऑफर आई है, या तो ये कोई पुराना पर्सन है जो आपकी तरफ रीयूनियन, रिकंसिलेशन के लिए चाह रहा है। ये मैंने रीजन भी आपको साथ ही बता दिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड सेकंड कार्ड आया है। बिल्कुल क्लियर लग रहा है, ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके बारे में इसलिए भी सोच रहा है। अगर मैं इसके ट्रेड और साइन की बात करूं, इसकी किस्मत आपसे जुड़ी है, ये अपनी किस्मत को आपके साथ जोड़ के रखना चाहता है। ओके, इसको लगता है, अगर मैं रीजन भी आपको साथ ही दूं, इसको लगता है आप इसकी लाइफ में एक गुड एडिशन के तौर पे हैं। और आजकल व्हील ऑफ फॉर्चून हर रीडिंग में आ रहा है, इवन मैं प्राइवेट रीडिंग भी कर रही हूँ तो उसमें भी व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये सब कार्ड आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लग रहा है सबकी सिचुएशन एक ही जैसी जा रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून से ये पर्सन या तो शॉर्ट टर्म में कुछ गेन करना चाहता है, या इसको लगता है कि अपनी किस्मत पे बड़ा रस खाता है। ओके, इसको लगता है कि आप बड़ी किस्मत से मिले हैं, किस्मत ने हमें मिलाया है, डेस्टाइन है हम लोग, सोलमेट वाली बात है। तो इसको लगता है हम डेस्टाइन है, हमें ऐसे ही नहीं, हमें किसी वजह से मिलाया गया है। मेरी किस्मत में था कि आपको मिलना है, आपकी किस्मत में, इनकी किस्मत में आपका आना लिखा हुआ था। ओके, ऐसे ही मिलना था, आप दोनों के बीच में ऐसे ही होना था। और जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, इनकी किस्मत भी बहुत बदली है, सक्सेस देखी है इनकी किस्मत। ये वो इंसान था जो हमेशा अपनी किस्मत को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहता था। इसकी किस्मत उतनी बुलंद नहीं थी। ओके, मेहनत करता था, सब कुछ करता था, और ये अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहा था। नो डाउट किस्मत का अच्छा भी हो सकता है, लेकिन एक लव लाइफ को लेके, एक पार्टनरशिप को लेके इसके मन में खालीपन जरूर है। ओके, जरूर था, हो सकता है आप मिले हैं तो आपके पहले से ये आपकी लव लाइफ में इसको एक पार्टनरशिप चाहिए थी। और ये अपनी किस्मत पे बहुत रहता था कि मेरी ही किस्मत में कोई शायद लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके, तो ऐसा लग रहा है दोनों बातें हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो लव लाइफ में भी अकेलापन महसूस करता था, अधूरापन महसूस करता था, ये सोचता था कि कब इसकी लाइफ में
इसका कोई सोलमेट आएगा, इसकी तरह पर्सन आएगा जो इनकी चेकलिस्ट में पूरा फुलफिल होगा। तो एक लव लाइफ, एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, वो भी इसके लाइफ में कमी थी, और व्हील ऑफ फॉर्चून से किस्मत भी उतनी साथ नहीं दे रही थी। चाहे बड़ी मेहनत कर ले, चाहे हाथ पैर कितना भी मार ले, किस्मत उस हिसाब से नहीं चल रही थी जिस हिसाब से ये पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता था। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स है। ओके, या तो ये पर्सन खुद जो आपके बारे में सोच रहा है वो क्वीन ऑफ वैंड्स की उससे है। ओके, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ब्यूटीफुल ये पर्सन है, दमदार है, पर्सनालिटी में बहुत दमदार है, अगर मेल है तो भी, और अगर फीमेल है तब तो है ही। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव। ओके, कोई भी कायल घायल हो जाए। ये पर्सन गो गेटर गो जैसी एनर्जी है, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत लोगों में अट्रैक्ट रहना, सोशलाइज रहना, लोग इनको जानते हैं, अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट रखना, अपनी स्पेस, अपनी फ्रीडम, अपनी फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व रहना। ओके, फन, मस्ती, और चीजों को, नई चीजों को एक्सप्लोर करना, खुद को अपडेट रखना, खुद के सेल्फ लव बहुत करना, खुद को बहुत मेंटेन रखना, ये सब कुछ चीजें हैं। हर चीज के लिए रेडी रहना, थोड़ा सा सेल्फिश भी लोग इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, और इनकी प्रायोरिटी सबसे पहले खुद है, और उसके बाद इनके लव्ड वंस होते हैं। अगर ये आपकी बात हो सकती है, रीजन में हम देखें तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो चाहता था कि उसकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह कोई पर्सन आए, चाहे मेल हो फीमेल हो, बट उसको कोई चाहिए था जो उसकी लाइफ में कोई वाइब्रेंट एनर्जी लेके आए। ओके, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन जरूर है। ओके, द स्टार कार्ड है। ओके, तो ये कोई पर्सन हो सकता है जो सही में सेलिब्रिटी हो सकता है, फेमस हो सकता है, कोई काम ऐसा करता है जहाँ गाइडेंस और हीलिंग और बैलेंस करने की बात हो, कोई लोगों को इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई सोशल मीडिया पे कोई काम करते हो, कोई आर्टिस्ट हो बहुत फेमस, लाइक अ सेलिब्रिटी। ओके, सोशल मीडिया या कोई ऑनलाइन ऐसा काम करते हो जहाँ लोगों की मदद भी होती हो, माने कम्युनिटी या सोसाइटी को कुछ सर्व भी करते हो। नाम है, फेमस है, लोग इनको जानते हैं, इनके काम से लोग जानते हैं, लोगों में इनका नेम फेम है, रुतबा है। ओके, इनकी पर्सनालिटी बड़ी वाइब्रेंट है, लोग इनसे कनेक्ट होते हैं, और अगर ये बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं तो भी ये बहुत ज्यादा लोगों की नजर में रहते हैं। ओके, ये खुद ऐसे हो सकते हैं। वैसे तो अगर मैं रीजन देखूं तो ये मुझे आप लगेंगे, लेकिन अभी ट्रेड एंड साइन की मैं बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, क्यों सोच रहा है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ तो क्लियर ट्रेड से ज्यादा तो यहाँ रीजन दिखाई पड़ रहे हैं कि आखिर ये पर्सन आपके बारे में सोच क्यों रहा है। ओके, लेकिन मैं अगर देखूं तो ये कोई एक ऐसा पर्सन जो जरूर है, जो चाहे फेमस हो, लेकिन इस पर्सन में थोड़ी ये दिक्कत है, ये खुद हील्ड नहीं है, ये पर्सन बैलेंस नहीं है, वाइब्रेंट है, बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पर्सन को सुकून नहीं मिलता। इसके पास सब कुछ है, बट मैंने कहा ना, लव लाइफ में भी अधूरापन है, किस्मत को लेके भी बहुत है। नो डाउट बहुत अच्छा पर्सनालिटी का मालिक है, लेकिन फिर भी इसकी पर्सनालिटी में अंदर से ये हील नहीं है, बैलेंस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम जरूर है इस पर्सन के साथ। तो इस पर्सन के पास अगर मैं देखूं, मोटा मोटा अगर मैं देखूं, तो इसके ट्रेड एंड साइन से ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक ऐसे इंसान से जो आपके बारे में सोच रहा है, उसके पास सब कुछ है। ओके, सब कुछ है। सोलमेट अगर नहीं है, सोलमेट आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून से किस्मत उतनी नहीं थी, किस्मत हो रही है, कर रही है, लेकिन इनको लगता है इनके मुताबिक नहीं कर रही है। हमेशा अपनी किस्मत को रंज करना, अरे मेरी ही किस्मत में ये नहीं है, अरे मेरी ही किस्मत में वो, तो एक रोना इनकी लाइफ में दोनों चीजों को लेके बहुत लगता है। क्वीन ऑफ वैंड से सब कुछ है, सेल्फ लव बहुत करते हैं, सेल्फिश बहुत है, अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो एक ये सेल्फिश ट्रेड बहुत ज्यादा होगा इनके अंदर। ओके, लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन हील नहीं है, बैलेंस नहीं है, इनको लगता है कुछ इनके फैमिली ड्रामा है, इनको सुकून नहीं मिलता, इनको किसी भी चीज में सुकून नहीं मिलता। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है। अगर तो आपको समझ में आ गया है कि ये कौन पर्सन है, ओके, कौन आपकी सराउंडिंग में है, कौन ऐसा सोलमेट पर्सन है जो आपकी लाइफ में इस तरीके का है,
आपने ट्रेड एंड साइंस से अगर पहचान लिया है तो अब हम रीजन देखते हैं। सबसे पहले मैं रीजन आपको इन्हीं कार्ड से बिल्कुल क्लियर रीजन मैं आपको बता दूं। ये पर्सन आपका सोलमेट है, पार्टनरशिप करना चाहता है, कोई नया पर्सन है तो आपको प्रपोज करना चाहता है, बट ये मुझे नया पर्सन नहीं लग रहा है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो कंसाइल करना चाहता है, रीयूनियन आपके साथ करना चाहता है, इसलिए आपके बारे में बहुत सोच रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून से ये आपको अपनी किस्मत एक गुड लक चार्म की तरह मानता है। इसको लगता है आपके साथ इसकी किस्मत जुड़ी है और इसकी किस्मत आपके साथ ही बुलंद होगी। आपकी किस्मत इसको बहुत सक्सेस दिलाती है, इसकी लाइफ में बहुत सी सक्सेस इसने देखी है। क्वीन ऑफ वैंड से आप बहुत ही ज्यादा इसको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। ओके, आपकी जैसी पर्सनालिटी इसको अपनी लाइफ में चाहिए थी, इसको आपसे सोलमेट जैसी फीलिंग तो आती ही है। इसको लगता है आप ही वो एक इंसान थे जिसका ये जिंदगी भर से वेट कर रहा था। आपसे जो केमिस्ट्री, आपसे जो बॉन्ड है, जिस तरीके के पर्सन आप इतने फुलफिल्ड वाले पर्सन हैं, आप अपने को सेल्फ लव में बहुत रखते हैं, खुद को अपडेट बहुत रखते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट बहुत रखते हैं, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। ये चीज इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट रखती है। आपकी पर्सनालिटी, आपका अरोमा, आपका वाइब्रेंट होना, आपका कलरफुल ट्रेंडी रहना इस पर्सन को बहुत पसंद है। आप जो स्टाइल करते हैं, जिस तरीके से खुद को ग्रूम करते हैं, वो चीज इसको बहुत पसंद है। आपके अंदर जो स्किल है, जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं रहती, भले आप किसी भी तरीके से, ये चीज इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो चाहे हेड टू टो आप चाहे जैसे भी दिखते हो, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट और पैशनेट फील करता है और आपकी तरफ एक पुल इसको हमेशा महसूस होता है, भले आप लोग साथ रहें नहीं रहें। क्योंकि रियूनियन रिकंसिलिएशन से आपकी रीडिंग शुरू हुई है, तो ये चीज पता चल रही है कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन या डिस्टेंस पे जरूर हैं। ओके, स्टार कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया था, बिल्कुल क्लियर है। ये आपकी तरह बनना चाहते हैं। अगर मैं कहूं, ये पहली बात तो आप बहुत ही हील्ड और बैलेंस वाले पर्सन हैं। आप इतने कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि आप अपने में ही हील्ड और बैलेंस है। आपकी एनर्जी, आपका जो आप एक तो सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना ज्यादा आपको पसंद है। आप स्टार सीड हो सकते हैं। ओके, आपको अकेले काम, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, और आपको अकेले रह के काम करना ज्यादा पसंद है। आप अकेले ज्यादा अच्छा काम कर लेते होंगे। आप जो भी काम करते होंगे, आपको अकेले में ज्यादा अच्छे आइडिया आते होंगे, आप ज्यादा अच्छा काम करते। तो आपको लगता है कि अगर आप किसी के साथ मिलके काम करेंगे तो उस चीज में आपका मन नहीं लगता। ओके, तो मे बी आप कोई बिजनेस करते होंगे, आपको जॉब करना नहीं पसंद होगा। किसी के साथ पार्टनरशिप करके भी आप कोई काम नहीं, तो आप कुछ अपना ही काम करते होंगे, कोई ऑनलाइन काम करते होंगे, यूट्यूबर होंगे, कोई इंस्टाग्राम रील बनाते होंगे, उससे आप अर्निंग करते होंगे। बहुत ही फेमस हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी जैसे पर्सन हो सकते हैं, कोई आप क्या कहते हैं, ब्यूटिशियन का कोई काम है, कोई हेयर ड्रेसिंग का काम है। आप प्रोडक्ट को वो जो ब्यूटी वाला जो होता है वो आपने इंडोर्स या स्पॉन्सर वाला जो होता है वो आप करते होंगे। ओके, आपका कोई चैनल इसी नाम से होगा। ओके, जहां आप कॉस्मेटिक्स वगैरह चीजों को लेके आप दिखाते होंगे। कुछ भी है, आप इन्फ्लुएंसर, कोई ब्रॉडकास्ट, कोई पामे या स्टार कार्ड आया है तो कोई पामिस्ट्री, हीलिंग, टैरो कार्ड रीडर, कुछ भी ऐसा काम करते होंगे जिससे लोगों को आपसे हीलिंग मिलती होगी, गाइडेंस मिलती होगी, मदद मिलती होगी। तो आप किसी तरीके से सोसाइटी को कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्पफुल हो रहे हैं, कुछ ऐसा काम आप जरूर करते हैं। और ये चीज इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है क्योंकि आप दिन पे दिन फेमस हो जा रहे हैं। आपका नाम, लोग आपको अपने नाम से पहचानते हैं, काम से आपको काफी रुतबा मिल रहा है। ये चीज इस पर्सन को काफी आपके बारे में, ये आपको देखता है जहां से भी। और सबसे पहली बात, आपको इस पर्सन को आपसे सुकून मिलता है। आपने इसकी लाइफ में किसी तरीके से कोई हीलिंग की है, कोई फैमिली इशू हील किए हैं, कोई चाइल्डहुड ट्रामा हील किया है, इनको फैमिली जैसा प्यार दिया है, कुछ इस तरीके की बातें जरूर है। इनको आपकी सोल से कनेक्ट होकर इनको एक हील और बैलेंस मिलता है, सुकून मिलता है, इसलिए ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। अब हम एग्जैक्ट रीजन देखते हैं कि आखिर मुझे प्लीज रीजन बताएं कि ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्यों सोच रहे हैं। आज की रीडिंग में ट्रेट से ज्यादा तो एग्जैक्ट रीजन पूरे दिखाई पड़ रहे थे कि ये पर्सन आपको क्यों सोच क्यों रहा है। ओके,
इसको आप ही के जैसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए था। ओके, ये अपनी किस्मत को बहुत ज्यादा कोसते थे, हर कुछ होते हुए भी इसको लगता था वो वैसा नहीं अचीव कर पा रहे जैसा ये करना चाहते थे। बट आप जब से इनकी लाइफ में आए होंगे तो इस पर्सन ने काफी कुछ अचीव किया है, और जिस तरीके से आप अपने साथ साथ इनको भी जो ग्रोथ की तरफ लेके आए हैं, आप खुद भी सक्सेसफुल हैं और साथ में आपने इनको भी बहुत सक्सेसफुल किया है, और उसके बावजूद आप इन पे भी किसी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। ये चीज इस पर्सन को आपकी बहुत अच्छी लगती है, और इसीलिए ये पर्सन आपको बहुत सोच बहुत रहा है। अगर तो आप इससे अलग हुए हैं तो ये चीज इसको सेल्फिश पॉइंट के हिसाब से इनको अपनी किस्मत पे भी बड़ा और डर लग रहा है कि अगर आप चले गए तो इनकी किस्मत हिल जाएगी, और ऊपर से आपका सोलमेट कनेक्शन है तो इनको लग रहा है मैं एक बहुत अच्छा सोलमेट खो दूंगा जो मेरे डेस्टाइन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, और हीलिंग और बैलेंस जो गया तो वो तो सो गया ही, इनको कहीं सुकून भी नहीं मिल रहा है आपके अलावा, और आप तो अपनी ही दुनिया में व्यस्त हैं भाई। आपको कोई फिक्र नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ते जाएंगे, ये बात इनको बहुत अच्छे से पता है। आप किसी के लिए रुकने वालों में से नहीं है, ये चीज ये पर्सन जानता है। और जिस तरीके से इस समय आप काम कर रहे हैं अपने ऊपर, इस पर्सन को बिल्कुल पता है कि आप बिल्कुल मुड़ के वापस नहीं देखेंगे कि कोई आपके पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, प्लीज मुझे एग्जैक्ट रीजन और बताएं कि ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्यों सोच रहा है। एग्जैक्ट रीजन मुझे बताएं, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्यों सोच रहा है। ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके, पाइसीज की एनर्जी, वाटर साइन बहुत ज्यादा है। 2 ऑफ कप्स के नीचे, ट्रेड के नीचे हाई प्रीस्टेस रीजन में आया है। भाई आप सोलमेट होते हुए अगर इतने खामोश हो गए, ये आपको बहुत, आपकी इंट्यूशन लेवल पे बहुत ज्यादा वो रहते हैं, इनको पता है आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बट इनको आपके साइलेंट से रहने से और आपकी इंट्यूशन लेवल से इनको बड़ी घबराहट होती है, क्योंकि इनको पता है आप साइलेंट जरूर हो गए बट आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप फौरन सच और गलत आपको पता चल जाता है, आपकी इंट्यूशन लेवल कुछ चीजें पहले से बता देती है, स्पेशली इनके बारे में। बिकॉज आप सोलमेट हैं तो आप इनकी जो है एनर्जी पिक कर लेते हैं, ये चीज इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप इंट्यूशन लेवल है। मे बी लग भी रहा है क्योंकि हाई प्रीस्टेस के नीचे एक बुक है उसमें टैरो लिखा है। मे बी इनको पता है कि ये आप जो हैं टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, या आजकल आप टैरो कार्ड रीडर बहुत मतलब रीडिंग बहुत देखते हैं, या आपने इनके लिए कोई टैरो कार्ड रीडिंग कराई है, और हो सकता है मे बी इन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग बहुत कराई है। ओके, ये इनको पता है आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं या करते हैं, तो इसलिए इनका भी इंटरेस्ट हो गया है, ये भी टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू आपके बारे में चीजें पता कर रहे हैं। ओके, साइलेंट हो गए हैं आप, खामोश हो गए हैं, नम पड़ गए हैं। अब क्या रीजन है आप बेहतर जानते हैं, लेकिन आपकी खामोशी इस पर्सन को आपके लिए सोचने में मजबूर कर रही है। आप ना कुछ बोल रहे हैं, आप थोड़े रिजर्व हो गए हैं। ओके, वी और बताएं मुझे रीजन, प्लीज मुझे और रीजन बताएं। ओके, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है। टावर कार्ड, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे रीजन आया है टावर कार्ड। मैंने पहली कहा कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं आप लोगों के बीच में, कुछ कहा सुनी जरूर हो गई है, इसीलिए आप साइलेंट हो गए हैं, कुछ तो इन्होंने गड़बड़ कर। तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है इस टावर एंडिंग में इनको इस बात का बहुत डर लग रहा है कि आप कहीं इनको छोड़ के ना चले जाएं। इनको लग रहा है आप चले गए हैं, ये जो लड़ाई हो गई है उसके बाद जो आप खामोश हो गए हैं, इनको लग रहा है कि शायद ये दुनिया परमानेंट आ गई है। ओके, या तो ये रियूनियन रिकंसिलेशन चाहते हैं, आप नहीं चाहते, आप शायद उस पर जवाब नहीं दे रहे, या आप बिल्कुल ही खामोश और रिजर्व होके इनकी लाइफ से हट गए हैं। कुछ इस तरीके की बात है, कुछ सीरियस मामला हो गया है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि ये आपके बारे में इसीलिए सोच रहे हैं, ज्यादातर इस लड़ाई के बारे में सोच रहे हैं जो शायद इन्होंने आपको कुछ ऐसे शब्द अशब्द कह दिए हैं, कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो शायद इनको नहीं कहनी चाहिए थी। और इस बात पे इनको अपनी किस्मत पे बड़ा वो लग रहा है कि क्यों हमारे बीच में बार बार लड़ाई हो जाती है, क्यों मैं इसका दिल दुखा देता हूँ, क्यों मैं इतना एग्रेसिव हो जाता हूँ। अगर तो इनको गुस्सा बहुत आता है, हर बात पे अपनी चलाने की आदत है, तो इस बात को भी लेके ये बहुत ज्यादा वो चीजों को सोच रहे थे।
व्हील ऑफ फॉर्चून से इनको लग रहा है कि आप चले गए तो इनकी किस्मत में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। अब जब से आप इन्होंने ये चीज नोटिस की होगी कि जब आप इनके साथ रहते हैं इनकी किस्मत बड़ी बढ़िया चलती है, पर जैसे ही आप लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, या आप इनकी लाइफ से खामोश हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, अलग होने लगते हैं, इनकी किस्मत रुक जाती है। इनकी किस्मत में कोई काम इनका साथ नहीं देता, सुकून नहीं मिल रहा, हीलिंग नहीं मिल रही, प्लस कुछ किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा, कोई काम कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा, कुछ करना चाह रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहा, तो इनको लग रहा है कि यार क्या हो रहा है, मैंने अपना गुड लक चार्म खो दिया, ये लड़ाई झगड़े ने तो मेरी किस्मत को ही रोले लगा दिए। ओके, वो वाली बात है, इसलिए ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ, प्लीज मुझे और बताएं, रीजन बताएं, मुझे और रीजन बताएं, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्यों इतना सोच रहा है, प्लीज मुझे और रीजन बताएं, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्यों इतना सोच रहा है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है रीजन में। ओके, इस पर्सन ने आपको बहुत वेट कराया है, आपने इस पर्सन की वजह से काफी वेट किया है, काफी पेशेंट में रहे हैं, इस पर्सन ने आपको वेटिंग जोन में बहुत रखा है, काफी लंबे अरसे से आप लोग साथ हैं और आपने बहुत पेशेंटली यहाँ पे इस पर्सन का वेट किया है। ओके, चीजों को फाइनल फाइनल होने में काफी वेट किया है। ओके, बट आपने इतने एफर्ट किए, आप इतने गिविंग नेचर में रहे, आपने इतना वेट किया, पेशेंटली आपने इनकी हर सिचुएशन में इनका साथ दिया, लेकिन जब आपको रिवॉर्ड मिलना है, जब आप इनकी तरफ से चीज़ों को चाहते थे इन रिटर्न, वो चीज़ आपको वैसी नहीं मिली जो आप डिजर्व करते थे। जो आप डिजर्व करते थे इस पर्सन ने आपको कभी भी वो चीज़ नहीं दी, और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अब आप वेट करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज ऊपर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है और नीचे 7 ऑफ पेंटिकल आया है। ये पर्सन इसलिए भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आप यहाँ पे रुकना नहीं चाहते, अब यहाँ पे अब आप वेट नहीं करना चाहते, अब आप इनके लिए वेट नहीं करोगे, बिकॉज आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में सेल्फ लव करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इनको इस बात का बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं कि अब आप शायद रुकने के लिए तैयार नहीं है, या इनको साथ रखने के लिए तैयार नहीं है, अब आप यहाँ पे रुकने और वेट करने को तैयार नहीं है, एफर्ट्स करने को तैयार नहीं है। ओके, अगर इनको एफर्ट्स करने हैं तो इन्हीं को कुछ करना पड़ेगा, वरना आप तो रुकने वालों में से नहीं हैं। आपने बहुत टाइम वेट कर लिया, बट इनकी तरफ से आपके लिए कुछ भी नहीं मिला। बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ वैंड्स, स्टार कार्ड के नीचे 5 ऑफ वैंड आया है। रीजन 5 ऑफ वैंड से फैमिली पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा दिख रहा है। ओके, फैमिली की वजह से लड़ाई हुई, फैमिली की वजह से आप लोगों में लड़ाई हुई, अगर तो आप मैरिड लाइफ हैं तब तो इन लॉज या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, स्पेशली हम उनकी ही तरफ से देख रहे हैं, तो उनकी फैमिली में आजकल बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ फैमिली ट्रामा है, कुछ फैमिली के कुछ ट्रेड्स हैं जो इनके यहाँ बहुत ज़्यादा, फैमिली पॉलिटिक्स इनके यहाँ बहुत होती है, फैमिली में हर कोई एक दूसरे से लड़ता रहता है। कुछ इनके चाइल्डहुड ड्रामा भी फैमिली को लेके हो सकते हैं, इनके फैमिली में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, बिल्कुल भी ड्रामा बहुत होता है, हर छोटी छोटी बात पे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, वो चीजें इस पर्सन की हील नहीं है। जब से आप आए हैं तो आपने उनको बहुत चीजों में बैलेंस किया है, इनको इनके फैमिली इशू को बहुत ज्यादा हील किया है, और नो डाउट आपने हील बैलेंस बहुत हद तक किया है, लेकिन ये चीज अभी भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं हॉर्न करती है, बिकॉज इनके फैमिली का माहौल कुछ इसी तरीके से है। ओके, वो हमेशा से ऐसे ही था और अभी भी ऐसे है, तो इस पर्सन को अपनी फैमिली से तो बिल्कुल नहीं सुकून मिलता है, इसको अपनी फैमिली में इसका मन नहीं लगता है, ये उस फैमिली से निकलना चाहते हैं, इस लड़ाई झगड़े से और ड्रामा से ये भागते हैं। ओके, इनको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, और स्टार कार्ड के नीचे 5 ऑफ वैंड्स आया, तो आपने बिल्कुल बेशक फैमिली इश्यूज को इनके हील किया है, इनके कुछ चाइल्डहुड ट्रामा थे फैमिली को लेके और अभी भी हैं, वो भी आप इनको काफी सुकून देते हैं, हीलिंग मिलती है, बैलेंस मिलता है आपसे, इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। और अभी भी इनकी लाइफ में फैमिली में कुछ ड्रामा जरूर चल रहा है, इनकी फैमिली में कुछ लड़ाई झगड़े जरूर चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, और इस पर्सन को सुकून चाहिए। बेसिकली इस पूरी रीडिंग का यही है कि इस पर्सन को आपकी तरफ इसीलिए आना है क्योंकि इसको सुकून चाहिए। ओके, सुकून। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड किया आया है, अगर तो आप समझ गए हैं, जान गए हैं, पहचान गए हैं कि ये कौन पर्सन है
और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। अगर आपसे पर्सनली ये चीजें रेजोनेट हो रही हैं तो अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं, रीजन को क्लैरिफाई करते हैं जल्दी से, और देन हम रीडिंग को खत्म करेंगे, एंड करेंगे। ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ रीजन में क्यों आया है? ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में, अगर ये रीजन है इसलिए वो सोच रहा है, तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कार्ड यहाँ क्यों आया है? प्लीज मुझे बताइए। हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है और आपकी तरफ इसको अट्रैक्शन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, ये फॉरेन पर्सन आपकी तरफ एक्शन करना चाहता है, या तो ये फाइनली आपकी तरफ वापस आएंगे। अचानक से आपकी लाइफ में ये फॉरन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, दूर कहीं रहते हैं तो वापस आ सकते हैं। ओके, ये जल्द से जल्द ये साइलेंट मोड खत्म करना चाहते हैं। आप जो इतने रिजर्व हो गए हैं, इस चीज से इस पर्सन को बड़ी दिक्कत हो रही है और ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड हो रहा है आपकी तरफ। आप इसलिए खामोश हैं, रीजन ये भी है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट बहुत करता है, आता जाता रहता है और अपनी मर्जी के हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश करते हैं, जो चीज शायद आपको पसंद नहीं आती है। आपको ये एटीट्यूड इनका समझ नहीं आता कि अगर सोलमेट हो, हम पार्टनरशिप में हैं या जो भी है, मेरी लाइफ में ये आना जाना क्यों लगा रखा है। ओके, कंसिस्टेंसी नहीं है। टावर कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है इसीलिए लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसर हो सकती है, इन्फ्लुएंस हो सकता है यहाँ पे, या सच में इनकी तरफ से थर्ड पार्टी थी जिसका शायद आपको पता चल गया, पार्टनरशिप इनकी किसी के साथ चलने लगी थी। मे बी इनकी फैमिली भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे फैमिली का कार्ड भी आ रहा है। फैमिली ये बहुत बड़ी वजह बन सकती है या कुछ और भी मैटर हो सकता है। तो थर्ड पार्टी हमेशा लव इंटरेस्ट में कोई दूसरा पर्सन नहीं होता। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है, खुद की कुछ चीजें हो सकती हैं, खुद का कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, फ्रीडम हो सकती है, इंडिपेंडेंस हो सकती है, खुद का जो है फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ इस तरीके की कुछ आदतें हो सकती हैं जो थर्ड पार्टी की तरीके से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत कराती हो, ऐसा भी हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए 2 कार्ड आए हैं, that is ace of cups and 6 of pentacles. Okay, आपने बहुत ज्यादा वेट किया है इस पर्सन का, क्योंकि अब आप रुकने को यहाँ तैयार नहीं है। आप इस पर्सन से चाहते थे कि ये पर्सन ओपन अप हो, हम अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ करे, कोई एक्शन आपकी तरफ करे, कोई एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स आया है। आप एक लव लाइफ को अगर था, इमोशनली कनेक्शन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आप कमिटमेंट चाहते थे, आप चाहते थे इस पर्सन की तरफ से कोई सॉलिड कमिटमेंट हो। ओके, कुछ सॉलिड चीजें आप चाहते थे जो ये पर्सन नहीं करता था। ये पर्सन वोकल भी नहीं होता थे, ये अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस नहीं करते थे और आप इनसे बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे। आप चाहते थे आप दोनों के बीच में कुछ चीजें इमोशनली हो, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहता था, कोई डिसीजन नहीं लेते थे। आपको जब यहाँ पे सॉलिड कमिटमेंट नहीं मिला और आपने काफी टाइम वेट किया, अब आप रुकने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। 6 ऑफ कप्स का 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आपको लग रहा था कि आप एक तरफा ही सब कुछ करे जा रहे हैं, गिविंग कर देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपकी वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट और वो अप्रिशिएशन नहीं कर रहा है, उसको आपका घंटा कुछ नहीं पड़ रही है। तो आपको लगा कि यहाँ पे ना इक्वल गिव एंड टेक है, ना आप लोगों के बीच में बैलेंस है, ना ही वो प्यार है, ना ही वो इमोशनल कनेक्शन है, ना ही पर्सन अपनी फीलिंग को, जज्बात को आपसे बताता है। बट जैसे ही आप, ये पर्सन इसीलिए आपके बारे में सोच रहा है क्योंकि अब आप जब रुकने के लिए तैयार नहीं है, अब जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और इस पर्सन को ये बात समझ में आ गई है कि अब आप रुकने वालों में से नहीं है इनके लिए, अब आप इनके लिए रुकेंगे नहीं, तो ये पर्सन एस ऑफ कप से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग भी आपके साथ करना चाहता है। आपको ऑफर भी आपकी तरफ आ रही है। ये पर्सन इमोशनली आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, इमोशनल हो रहे हैं, इनका मन कहीं नहीं लग रहा, इनको इनके सेंटिमेंट्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, इनको रोने का मन कर रहा है, इनको अकेलापन महसूस हो रहा है, इनको लग रहा है इनके हाथ से सब कुछ निकल गया, इनकी किस्मत भी इनका साथ छोड़ रही है, आप भी साथ छोड़े, आप गए तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आप लेके चले गए। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका एक जाना सिर्फ आपका जाना नहीं था, आप इनका सुकून ले गए, आप इनकी लाइफ का बैलेंस ले गए, आप इनकी किस्मत भी ले गए, आपने सब कुछ ले गए। ओके, आप इनका सुकून, आपका पीस, सब कुछ आप अपने साथ, आपका जाना मतलब सब कुछ इनकी लाइफ का चला गया, इनको वो चीज महसूस हो रही है।
मिस कर रहे हैं, अपनी दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप आपको देना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। आपने जो इतना वेट किया है उसको रिवॉर्ड के फॉर्म में आपकी तरफ कुछ करना चाहते हैं, जिससे कि आप रुक जाएं, आप इनके लिए वेट कर लें, यूं ही छोड़ के ना चले जाएं। इसलिए ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा सोच रहा है। बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ पेंटिकल, वो भी 5 ऑफ वैंड्स के नीचे। ओके, भले इनके घर में लड़ाई झगड़े और कितना भी क्रियोज है, प्रॉब्लम ये है कि इस समय इस पर्सन ये आपकी तरफ आना तो चाहता है, बिगिनिंग एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगिनिंग करना चाहता है, लेकिन जो ऑफर है आपकी तरफ वो बहुत छोटी सी है, बहुत पेटी सी ऑफर है। ये पर्सन आपकी तरफ ऑफर कर रहा है, लेकिन इसको ओके तो इस पर्सन को भी पता है कि जो इसकी ऑफर है वो आप डिजर्व नहीं करते, आप इससे ज्यादा बेटर डिजर्व करते हैं। और ये बात शायद आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि आप चाहे जितना भी वेट कर ले, इस पर्सन को आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए शायद आप रुकने को तैयार नहीं है। ये चीज बार बार हो चुकी है, आप में लड़ाई झगड़े बहुत बार हो चुके, बहुत बार ऐसी कहासुनी हो चुकी है, जिसकी वजह बहुत बार इनका एटीट्यूड हो सकता है, जो कि फैमिली की वजह से ये थोड़े ऑफेंड रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। जो कुछ भी लड़ाई झगड़े होते हैं उसकी बहुत वजह इनकी फैमिली या फ्रेंड्स होते हैं, आदतें होती हैं, गुस्सा इनका हो जाता है, जिसमें ये भला बुरा दूसरे का गुस्सा आप पे उतार देते हैं। घर वालों ने सुनाया, ये आए आपसे लड़ लिया, हर किसी का लड़ाई झगड़ा ये गुस्सा आप पे उतार देते हैं, मतलब एक तरीके से आपको पंचिंग पिलो बना के रखा हुआ है। आपको पता है चाहे आप कुछ भी कर ले, कुछ करना भी नहीं है, कमिटमेंट भी नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं है, बैलेंस भी नहीं है, सुकून भी नहीं है, कोई मदद भी नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं है, प्यार भी नहीं है, इमोशनल कनेक्शन भी नहीं है, और ऊपर से इनके पास कोई आपको देने के लिए कोई बड़ी ऑफर नहीं है। ये बात आपको पता है, इसलिए आप अपनी लाइफ में अब रुकना इनके लिए नहीं चाहते, वेट नहीं करना चाहते। और इसी बात से इस पर्सन को सोच सोच के घबराहट हो रही है कि आप इसकी लाइफ से निकल जाएंगे तो इसकी लाइफ का तो सब कुछ चला जाएगा, इसके पास तो कुछ रहेगा ही नहीं। इनको लग रहा है मैं तो खाली हो गया, अंदर बाहर दोनों से खाली हो गया, मेरा सुकून, मेरा चैन, मेरा दिल, मेरा दिमाग, सब कुछ इसके साथ चला जाएगा। और इनको ये भी पता है कि मेरे पास जो ऑफर है वो इतनी छोटी है, ये डिजर्व ये चीज नहीं करती है, लेकिन मेरे पास अगर मैं अभी कुछ दे सकता हूँ तो वो यही दे सकता हूँ। ओके, तो ये है वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये है वो रीजन और क्लैरिफाई जिस वजह से ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, और आपको लगता है कि ये जो मैंने रीडिंग की वो आपसे पर्सनली किसी भी तरीके से रेजोनेट हुई हो, ओके, वाइस एंड वर्सा रीडिंग हो सकती है, ट्विस्ट हो सकती है, ओके, किसी भी तरीके से आपसे पर्सनली रेजोनेट हुई हो, मैच हुई हो, और आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई गाइडेंस की जरूरत है, तो अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लें। आप चाहें तो मुझसे भी करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और चाहें तो आप किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग कराने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, और सिंगल क्वेश्चन हो, डिटेल सेशन हो, मैं दोनों के लिए अवेलेबल हूँ अभी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पहली बात तो क्लेम करिएगा, रीयूनियन रिकंसिलेशन करके क्लेम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जितना जल्दी लाइक और शेयर करेंगे ये रीडिंग बहुत लोगों तक पहुंचेगी, और शायद लोगों को मदद भी हो, और उससे कहीं ना कहीं मेरे को भी बहुत ज़्यादा मदद होगी। ओके, अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।